उन्होंने बनाया, उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी। 150 साल 200 साल से उनकी बनाई हुई मस्जिदें, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल, उनके बनाए हुए कॉलेजेस चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाओ। यह औलिया का मसलक है, यह औलिया का मसलक है। आपको मैं बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपका इंतकाल जब हुआ, हजरत उमर ने तख्ते खिलाफत पर बैठ करके ऐलान किया, ऐ लोगों, मैं हर वो काम करूंगा जो खलीफा अव्वल किया करते थे। अगर मुझसे कोई काम छूट जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं वो काम करूंगा। महफिल में से किसी साहब ने उठ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करते थे, रोजाना दोपहर के वक्त वो अपने घर से तोशादान लेकर, कुछ रोटी सालन लेकर जंगल की तरफ चले जाते। हमें ये तो नहीं पता किसको खिलाते थे, लेकिन रोजाना उनका एक मशगला था। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज से ही ये काम मैं करता हूँ। घर गए, तोशादान लिया, उसमें कुछ रोटी और सालन लेकर खुद भी उस बताए हुए रास्ते की तरफ निकल पड़े। जंगल में किसको खिलाना है ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। गए, ढूंढते रहे। शाम का वक्त करीब आ गया। एक किसी चोटी के पास, एक किसी गार के पास से कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बड़ा चला गया। वहां जाने के बाद देख करके हैरत से आंखें खुली रह गई। एक ऐसा माजूर बंदा पड़ा हुआ है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और आंखें भी नहीं हैं। ऐसा माजूर है लेकिन कराह रहा है। हजरत उमर कहते हैं, यही वो बंदा होगा जिसको वक्त का खलीफा अपने घर से तोशादान लेकर यहाँ जंगल में आता था और खामोशी से खिलाकर चला जाता था। हजरत उमर कहते हैं, मैंने उसको बताया नहीं कि अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, आज मैं आया हूं। कहते हैं, जाकर के उसके सामने तोशादान खोला और रोटी को सालन में डुबोया और उस अंधे माजूर के मुंह में रोटी का लुकमा रखा। वो अंधा चीख पड़ा, कहा, आने वाले बता, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? आज तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा उनकी जिंदगी में। हजरत उमर कहते हैं, तू तो अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया है? अंधा कहता है, आने वाले तुझे पता नहीं, अबू बकर जब आते थे उन्हें मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबा कर रोटी मेरे मुंह में डालते थे। आज तुमने पूरी रोटी डाल दी, मुझे लगा कि अबू बकर नहीं आए, कोई और आए। ये वक्त के उन खुलफा की बात कर रहा हूं जिनके रौबो दबदबे का हाल ये था कि कैसर और किसरा की फौजें कांपती थी, थर्राती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए, मखलूक के लिए नफा बख्श बनाया हुआ था, जिंदगी को वक्त किया हुआ था। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बातों की तरफ आता हूं। मारहरा मुतहरा का यही मसलक है, मारहरा मुतहरा का यही मजहब है। यहां पर आने वालों से खींचा नहीं जाता, हर आने वाले को बेहिसाब दिया जाता है, या हर आने वाले को दिया जाता है। मैं बिला मुबालगा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितने उलमा आए, जितने यहाँ के फुकरा हो, जितने खादिम हो, कोई एक मुझे बताए बगैर यहाँ से नवाजे उसको भेजा गया। ये मखलूक खुदा पर रहम करना और उनके साथ नफा का मामला करना, आज अपनी आपके भी घरों में जिंदगियां हैं। उम्मत को आप क्या दे रहे हो? दुनिया में खल्के खुदा को आप क्या दे रहे हो? ये देखने की जरूरत है। आज हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा की याद ताजा होती है। एक बाप है, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, लेकिन उस बाप ने ये नहीं सोचा कि मुझे कमा करके देने वाले बेटे हो, बल्कि हर बेटे को ऐसा बनाया है, हर एक अपनी जगह पर खल्के खुदा की खिदमत कर रहा है। हुजूर अमीन मिल्लत को अलीगढ़ की तारीख क़यामत तक याद रखेगी। हुजूर शर्फ मिल्लत को इनकम टैक्स का शोबा याद रखेगा, और हुजूर सैयदी अफजल मियाँ को पुलिस का शोबा हमेशा याद रखेगा। और मारहरा के चप्पे चप्पे और गलियां गलियां अपने बच्चों को दीन और दुनिया सिखाने के मामले में हुजूर रफीक मिल्लत को सदा याद रखेंगे।
तवज्जो, वक्त गुजर जाएगा। बात यह है, अभी अगर आपको लगता है मारहरा मुतहरा का ये मजहब, इनका ये मसलक खल्क़े खुदा को नफा देना, मैंने मिसालों में कुछ चीजें अर्ज की थी। दुनिया में खलीफा हारून रशीद का जमाना, मामून रशीद का जमाना, और भी मुतवक्किल बिल्लाह, मुअतसिम बिल्लाह, ये बनु अब्बास ऐसे खुलफा आए थे जिन्होंने उलमा को तैयार किया था, साइंसदान बनाए थे और दुनिया को नए नए उलूम व फनून दिए थे, मेडिकल दिया था और इल्म तिब में बड़ी महारतें दी थी। लेकिन आपको मैं बताऊं, आओ मारहरा की सरजमीन पर, इस मारहरा ने खल्क़े खुदा को, उम्मत मुस्तफा को क्या दिया है? कितने साइंसदान दिए, कितने इल्म तब का माहिरीन दिए, कितने नुजूमी दिए। मेरे अजीजों, सबको जमा करो, एक ही जवाब आएगा, मारहरा ने सब मिला करके एक इमाम अहमद रजा दिया, जो वक्त का साइंसदान भी है, इल्म तिब का माहिर भी है, फलसफा का आलिम है, मंतिक का भी आलिम है, बलागत व मानी का भी आलिम है, हदीस व तफसीर का भी आलिम है। सब मिला करके एक अहमद रजा को दिया, खल्क़े खुदा को दिया है। मेरे अजीजों, ये एक मिसाल है। मारहरा मुतहरा ने सिर्फ आला हजरत नहीं दिया है, मारहरा ने ताजुल फहूल भी दिया है, मारहरा ने सैफुल्लाहिल मसलूल भी दिया है, मारहरा ने मुफ्ती आजम भी दिया है। ये चंद वो सितारे हैं जिनका जिक्र किया, वरना सितारों से आगे जहां और भी है। अजीजान गिरामी वक़ार, उस अजीमुल बरकत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो खानदान मारहरा आज भी कहता है मारहरा की वो करामत है। आखिरी बात ये है, उस अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद अहले सुन्नत से अगर किसी को बुग़्ज़ है और फिर वो कहता हो कि मैं बरकाती हूं, ये झूठ है। इसलिए कि मसलक के आला हज़रत वही है जो खातिमुल अकाबिर का मसलक है, जो शम्स मारहरा का मसलक है, जो साहिबुल बरकात का मसलक है। इसलिए कि आला हज़रत अपने पेट से कोई नई चीज नहीं लाए थे, जो लाए हैं वो अपने असलाफ का दीन लाए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की एक चीज आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सुन्नी सिर्फ ये समझते हैं नारा लगाना चाहिए मसलक के आला हज़रत का, बस यही काफी। पढ़ो आला हज़रत को, पता चलेगा कि वो इल्म का कैसा दरिया, वो इल्म का कैसा जबल शामिख है, जिसके बारे में यहीं से ये आवाज उठी थी, फतावा रज़विया तो एक करामत है। जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला।